Hello friends and dear student, today we have a topic that is self inductions. आज का आपका टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन है। सेल्फ इंडक्शंस हमारे पास क्या होता है, ये हम कहेंगे इसमें हमारे पास सेल्फ इंडक्शंस का टॉपिक हमारे पास इंडक्टर में आता है। इंडक्टर क्या होता है, जैसे हमारे पास एक रेजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, वैसे ही हमारे पास इंडक्टर भी होता है। रेजिस्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है, कैपेसिटर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, और मैग्नेटिज्म्स में हमारे पास जो है हम क्या पढ़ते हैं, हम मैग्नेटिज्म्स में हम इंडक्टर पढ़ते हैं। इंडक्टर हमारे पास एक कॉइल होती है और इस कॉइल में हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अपोज करती है ग्रोथ ऑफ करंट को भी और डिके ऑफ करंट को भी। तो सेल्फ इंडक्शंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन जो हमारे पास जो है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द ग्रोथ और डिके ऑफ करंट। हमारे पास सेल्फ इंडक्शन हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कॉइल की। ये हमारे पास एक कॉइल है जिसको हम इंडक्टर बोलते हैं हम, और इस कॉइल में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ये अपोज करती है ग्रोथ ऑफ करंट को भी। अगर हमारे पास इसमें करंट बढ़ रही है तो उसको भी अपोज करेगी, अगर इसमें हमारे पास करंट डिके हो रही है, कम हो रही है, तो उसको भी अपोज करेगी। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है कॉइल की, उसी को कहा जाता है सेल्फ इंडक्शंस। तो कैसे अपोज करती है ग्रोथ ऑफ करंट को या डिके ऑफ करंट को, समझा, कैसे अपोज करती है, इसका कंसेप्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन हम इस टॉपिक्स में ले लेंगे। हम कैसे ग्रोथ ऑफ करंट को ये अपोज करती है ये कॉइल, और कैसे हमारे पास जो है डिके ऑफ करंट को, जब हमारे पास करंट कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो उस टाइम में हमारे पास करंट डिके ऑफ करंट को भी कैसे अपोज करेगी। तो इस टाइप की जो हमारे पास जो कॉइल की जो ये प्रॉपर्टी होती है कि ये ग्रोथ ऑफ करंट को भी अपोज करती है और डिके ऑफ करंट को भी अपोज करती है अपने आप। कॉइल में अपने आप एक प्रॉपर्टी होती है, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शंस। तो उसी के एक्सप्लेनेशन हम ले लेंगे हम। तो देखिए हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन हम क्या ले लेंगे हम। यहां पर आपके पास एक कॉइल है जिसको हम इंडक्टर बोलते हैं हम। कॉइल के साथ हमने एक सेल को कनेक्ट किया है और सेल के साथ यहां पर एक की भी कनेक्ट है। तो एक्सपेरिमेंट जब किया गया, कैसे हमारे पास ये कॉइल जो है अपोज करती है ग्रोथ ऑफ करंट को भी और डिके ऑफ करंट को भी। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, सबसे पहले इस की को क्लोज किया गया, या हम कहेंगे प्रेस की। जो ही हम इस की के को प्रेस करेंगे, हम करंट जो हमारे पास जो है, ये बैटरी जो हमारी सेल जो है करंट ड्रा करेगी इसमें, इस कॉइल में। तो करंट इस कॉइल में फ्लो करेगी, तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, करंट जो है करंट इंक्रीज करेगा फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। करंट हमारे पास क्या होगा इस केस में, जो ही की को हमने प्रेस किया, सेल करंट को ड्रॉ करेगा और करंट इंक्रीज हो जाएगी 0 टू मैक्सिमम, किसमें, हमारे पास जो है वो कॉइल में। अब आपको पता ही है, कॉइल में जो ही करंट फ्लो करती है तो क्या हो जाता है, कॉइल बिहेव करता है जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इस कॉइल में हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी इस कॉइल के थ्रू। जैसे अगर ये हमारे पास कॉइल है, तो ये लूप्स हैं, एक लूप, दूसरे लूप, तीसरे लूप, ऐसे इस टाइप के लूप होंगे। तो अगर करंट हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ होगी, थंब जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो बाहर की तरफ होगी। अगर हमारे पास करंट हमारे पास ऐसे फ्लो करेगी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जब करंट फ्लो करेगी तो हमारे पास जो है एक थंब बाहर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होगी वो बाहर की तरफ होगी। तो वही हमारे पास, जो ही हमारे पास इसमें करंट इंक्रीज हो जाएगी 0 टू मैक्सिमम, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा 0 टू मैक्सिमम। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हुआ, मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इसका मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें प्रोड्यूस होगी, तो इस कॉइल में वो पास ऑन हो जाएंगे इस कॉइल्स में। जैसे एक लूप है, दूसरा लूप है, तीसरा लूप है, तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो ही करंट इंक्रीज हो जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा।
जिसको हम phi e से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विच पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, जो एक क्लोज सरफेस के थ्रू या किसी एरिया के थ्रू हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ, किसमें, कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। इंक्रीज हुआ, हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का बढ़ने का मतलब हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज हो जाएगा किसमें, इस कॉइल में, तो अब आपको पता ही है फ्राइडेज लॉ हमें क्या कहता है, व्हेनेवर अ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इन द कॉइल, जब भी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है कॉइल में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमारे पास क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। कॉइल में अपने आप पोटेंशियल डिफरेंस, अपना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका, बैटरी का। अब जो ही कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, तो अब इसमें अपने आप पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। तो इसका मतलब कॉइल जो जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, तो इसमें अपने आप अपनी करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। किसमें, इस कॉइल में अपनी करंट, जिस करंट को क्या कहा जाता है, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट, उस करंट को क्या कहा जाता है, इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है। जो ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। वो इंड्यूस्ड करंट जो होगी, वो इस जो हमारे पास बैटरी की वजह से जो करंट हमारे पास फ्लो कर रही थी कॉइल में, उसके अपोजिट में होगी हमारे पास ये इंड्यूस्ड करंट। जो ये कॉइल अपनी करंट प्रोड्यूस करेगी, वो करंट इस करंट के अपोजिट में होगी। समझे आप। अब जब इस करंट के अपोजिट में होगी वो करंट, तो हमें क्या कहता है, अब तो फेराडेज लॉ की वजह से हमारे पास इसमें अपने आप करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, अपने आप ईएमएफ जो है अपने आप प्रोड्यूस हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस खुद बन रहा है इसमें, इसकी वजह से अपने आप इसमें करंट फ्लो करेगी, वो अपोजिट में होगी। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज लॉ हमें क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा कॉइल में, उसकी जो डायरेक्शन होगी अपोज करेगी, अपोज द ग्रोथ ऑफ करंट। ये ग्रोथ ऑफ करंट को अपोज करेगी। जो ये करंट बढ़ रही थी ना, ये वाली बैटरी की वजह से जो करंट 0 टू मैक्सिमम हो रही थी, अब जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगी, जो इंड्यूस्ड करंट होगी, वो इस करंट को अपोज करेगी। समझे आप, समझे आप। जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, जो लेंज लॉ, तो वही कहता है हमारे पास, लेंज लॉ हमेशा जो डायरेक्शन जो होती है लेंज लॉ की, वो ये कहता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ always oppose the cause which is responsible for the production of induced EMF। तो यहां पर हमारे पास इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हुआ था, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ था, ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट, करंट की चेंज होने की वजह से, क्योंकि ये करंट इंक्रीज हो रही थी। अब जो ये कॉइल अपनी करंट बनाएगा, अपना इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या करेगा, वो इस करंट को डिक्रीज करेगा, अपोज करेगा। किस करंट को, जो अप्लाइड करंट थे। तो इस अप्लाइड करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। जो बैटरी की वजह से, सेल की वजह से इसमें करंट फ्लो कर रही थी, उसको अपोज करेगा, जो हमें लेंज लॉ कहता है। क्लियर हो रहा है आपको। हमने लेंज लॉ में पढ़ा है ना, हमने, जिसने लेंज लॉ नहीं पढ़ा होगा वो लेंज लॉ को पढ़े, तो तब जाकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा, ग्रोथ ऑफ करंट को, जो यहां पर करंट बढ़ रही थी इसमें, क्योंकि वही, यही करंट तो रेस्पॉन्सिबल है। जब करंट बढ़ रही थी,
तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था। तो अब क्या होगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था उसको अपोज करेगा, समझा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉइल अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, इसकी वजह से जो करंट बनेगी वो इस करंट के अपोजिट में होगी, और ये अपना मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा, अपना टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है पास ऑन हो जाएंगी इस कॉइल में, जो अपनी करंट जो बनाएगा ये। तो वो क्या करेगा, वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो इस कॉइल, इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा था इसके अपोजिट में मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा वो करंट, जो करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इस कॉइल में बनेगी, समझा। क्लियर आपको? तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी वजह से बन रहा था इसमें, वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट हमारे पास इस कॉइल में प्रोड्यूस हो रही थी, इंड्यूस्ड करंट, तो उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स बना था, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा इस करंट के मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट में होगा, समझा। क्लियर आपको? क्योंकि ये दोनों करंट जो होंगी, ये वाली करंट और जो कॉइल करंट बनेगी, दोनों अपोजिट में होंगी। इसका मतलब दोनों का मैग्नेटिक फ्लक्स भी अपोजिट में होगा। इसी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब करंट भी डिक्रीज हो जाएगी। कौन सी? ये वाली करंट। तो देखिए ये हमारे पास जो कह रहा है लेंज लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो अपोज करेगी ग्रोथ ऑफ करंट को, जो इसमें करंट बढ़ रही थी उसको अपोज करेगी। क्लियर आपको? तो ये पहला स्टेप था जब हमने की को क्लोज किया था, की को प्रेस किया था, तो इस प्रेस करने की वजह से इसमें करंट बढ़ी, तो इसकी वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, इस ग्रोथ ऑफ करंट को कम करेगा, अपोज करेगा। क्लियर आपको? दूसरा हमारे पास स्टेप आप, अब मैं इस की के को क्या करूंगा, मैं ये की जो हमारे पास इसको रिलीज करूंगा मैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम की के को हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे हम। दूसरा स्टेप जो हमारे पास जो है रिलीज की के, इस की के को अब मैं रिलीज करूंगा। जो ही रिलीज करूंगा मैं, जो इसमें करंट बढ़ रही थी, वो जब मैंने इसको की को क्लोज किया था तो करंट बढ़ रही थी 0 टू मैक्सिमम। अब क्या होगा, अब करंट जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी मैक्सिमम टू 0। अब जो ही इसको मैंने रिलीज किया, छोड़ दिया, तो हमारे पास जो है सर्किट क्लोज नहीं होगा। अब ये सेल जो है करंट ड्रॉ नहीं करेगा, तो हमारे पास क्या होगा, जो करंट इसमें 0 टू मैक्सिमम हुई थी वो क्या होगी हमारे पास, वो हमारे पास मैक्सिमम टू 0 आ जाएगी, एब्रप्टली मैक्सिमम टू 0 आ जाएगी। अब देखो जब करंट डिक्रीज हो जाएगी फ्रॉम मैक्सिमम टू 0, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम phi b से रिप्रेजेंट करेंगे वो भी डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम मैक्सिमम टू मैक्सिमम टू 0। मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि करंट डिक्रीज हुई तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी डिक्रीज हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब चेंज हो रहा है फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल में। तो हमें तो फ्रेडेज लॉ तो यही कहता है, फ्रेडे लॉ तो कहता है चेंज होना चाहिए, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। चेंज जब होगा मैग्नेटिक फ्लक्स किसमें, कॉइल में, तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहां पर डिक्रीज हुआ, तो इसका मतलब यहां पर फिर से हेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। कॉइल में फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। किसकी वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि करंट जो है वो डिके हो रही है, कम हो रही है फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। अब यहां पर फिर से अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, तो डायरेक्शन ऑफ लेंज लॉ हमें जो कहता है, अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुआ उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, वो जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा उसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगी, समझे आप, वो हमारे पास करंट भी बनेगी। आप क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो करेगी, इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो करेगी किसमें, कॉइल में, समझा। अब जब हमारे पास जो लेंज लॉ कहता है, जो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी अब हमारे पास,
डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ oppose the decay of current। अब दूसरा स्टेप आगे, अब क्या हो रहा है, जो यहां पर आप देखिए, यहां पर हमारे पास क्या हो रहा था, यहां पर हमारे पास करंट कम हो रही थी, फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो आ रही थी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो करेगी। वो करंट जब फ्लो करेगी, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर अब करंट फ्लो कर रही है, तो करंट जब इसमें फ्लो करेगी तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि हमारे पास क्या हो रहा है, जो ईएमएफ इधर प्रोड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोज करेगी। किसको अपोज करेगी, डिके ऑफ करंट को। जो काम करंट हो रही थी ना, क्योंकि हमने की को क्या किया था, प्रेस किया था, हमने इसको रिलीज किया था, तो रिलीज जब किया था तो करंट इसमें कम हो रही थी, डिके हो रही थी फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इसमें, वो क्या करेगा, वो डिके ऑफ करंट को अपोज करेगा। क्लियर, आपको जो करंट कम हो रही थी ना, डिके हो रही थी फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो, उसको अपोज करेगा, उसको जीरो होने नहीं देगा, उसको अपोज करेगा। तो यही लिखा मैंने, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द डिके ऑफ करंट। जो करंट यहां पर डिके हो रही थी, मैक्सिमम टू जीरो आ रही थी, लेकिन जो ही आप इसमें जब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, वो इस डिके ऑफ करंट को अपोज करेगा, इसको डिके होने नहीं देगा, उसको अपोज करेगा। क्लियर आपको। तो ये इस टाइप की प्रॉपर्टी जो होती है कॉइल की, जो डिके ऑफ करंट को भी अपोज कर रहा है और ग्रोथ ऑफ करंट को भी अपोज कर रहा है, इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है सेल्फ इंडक्शंस। क्लियर आपको। इस प्रॉपर्टी को देखिए, दोनों एक्सपेरिमेंट मैंने कराए। पहले यहां पर करंट बढ़ रही थी, तो जब इसने इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो उस बढ़ती हुई करंट को भी अपोज किया, किसने, कॉइल ने। लेकिन जब करंट डिके हो रही थी, कम हो रही थी, खत्म हो रही थी, तो जब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो उस डिके ऑफ करंट को भी अपोज किया, किसने, कॉइल ने। समझा। तो दोनों केसेस में हमने देखा कि प्रॉपर्टी की इस टाइप की जो प्रॉपर्टी हमारे पास प्रॉपर्टी होगी कॉइल की, जो ग्रोथ ऑफ करंट को भी डिके कर रहा है और अपोज कर रहा है, और डिके ऑफ करंट को भी अपोज कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, सेल्फ इंडक्शंस कहा जाता है। अब यहां पर हमारे पास सेल्फ इंडक्शंस में हमारे पास जब हम ये डिस्कस करते हैं, तो यहां पर देखते हैं हम, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जो इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स, जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में कॉइल में पास ऑन होती हैं, उसी को कहा जाता है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम phi b से रिप्रेजेंट करेंगे या phi से रिप्रेजेंट करेंगे हम, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितनी करंट हम ज्यादा फ्लो कराएंगे हम किसमें, कॉइल में, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास ऑन हो जाएंगी कॉइल में। समझा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। Whenever the current increase in the coil, magnetic flux also increases in the coil. Magnetic flux increase हो जाएगा coil में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम प्रोपोर्शनल को हम इक्वल टू में पुट करते हैं, हम एक कांस्टेंट पुट करेंगे। ये हमारे पास L जो हमारे पास है कांस्टेंट है, ये इस कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वेयर L, इसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शंस, या इसको कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस भी कहा जाता है इसको, या इसको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शंस भी कहा जाता है। तो देखिए, यहां से मैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शंस को डिफाइन कर सकता हूं मैं, अगर हमारे पास इफ आई क्या है, करंट है, अगर करंट फ्लो करेगी कॉइल में कितनी, 1 एम्पियर की, तो आई की जगह पर 1 पुट करेंगे, तो phi b किसके इक्वल होगा, L के इक्वल होगा। तो यहां से मैं भी यहां से डिफाइन कर सकता हूं, किसको, मैं सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकता हूं मैं।
self inductance is numerically equal to the magnetic flux when 1 ampere of current is flowing through the coil। समझा? तो यहां से भी मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं मैं, सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन यूनिट करंट या 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। अगर हमारे पास 1 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी कॉइल में, तो वहां पर सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है। क्लियर आपको? तो यहां से भी हम इसको डिफाइन करते हैं। दूसरे तरीके से भी हम इसको डिफाइन करते हैं जब हम फ्राइडेज सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे। फ्राइडेज सेकंड लॉ हमें क्या कहता है? ऑल्सो वी नो दैट induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। Induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। ये फ्राइडेज सेकंड लॉ है। जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको पढ़ें आप, इस फ्राइडेज सेकंड लॉ को पढ़ें आप, वहीं से ये एक्सप्रेशन यूज की हमने। फाई क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अभी मैंने निकाला, फाई जो होता है वो LI के इक्वल होता है। तो फाई की जगह पर मैं लिख सकता हूं मैं LI। ये नेगेटिव साइन जो है ये रिप्रेजेंट करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शंस को, जो हमने लेंज लॉ में पढ़ा है। तो देखिए यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू L को बाहर निकालेंगे हम, तो DI/dt के इक्वल आ रहा है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, किसका? इंड्यूस्ड ईएमएफ का, तो E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड्स में ये जो हमारे पास नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, तो E is equal to L DI/dt। यहां से भी मैं सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकता हूं मैं। देखिए कैसे? when DI/dt is equal to 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर DI/dt की वैल्यू होगी क्या होगी? 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो वहां पर E जो होगा वो L के इक्वल होगा। तो देखिए यहां से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखिए इसका मतलब ये हुआ सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा व्हेन चेंज ऑफ करंट, DI/dt होता है चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हेन चेंज ऑफ करंट, जो इस कॉइल में करंट चेंज हो जाएगी वो 1 एम्पियर पर सेकेंड चेंज होगी। समझा? इसका मतलब अगर कॉइल में हमारे पास करंट चेंज हो रही है 1 एम्पियर पर सेकेंड, इसका मतलब 1 एम्पियर पर सेकेंड करंट या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो उस टाइम सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगा। यहां से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन चेंज ऑफ करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड इन अ कॉइल। समझा? तो ये हमारे पास यहां से भी हम सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? अब हम ऐसा यूनिट पर भी जाएंगे। SI यूनिट ऑफ L was सेल्फ इंडक्टेंस, दैट इज हेनरी। हेनरी जो है वो SI यूनिट है किसका? सेल्फ इंडक्टेंस का। अब अगर आपको बोला जाएगा कि आप डिफाइन करो 1 हेनरी को, 1 हेनरी को कैसे डिफाइन करेंगे हम? 1 हेनरी, तो देखिए 1 सेल्फ इंडक्टेंस of a coil is said to be 1 Henry if 1 volt of induced EMF is produced in a coil
ड्यू टू अ चेंज ऑफ करंट वन एम्पियर पर सेकेंड। देखिए यहीं से हमने इसको डिफाइन किया है, ये जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है यहीं से हमने 1 हेनरी को डिफाइन किया है। एल ये वो सेल्फ इंडक्टेंस, इसका यूनिट क्या है, हेनरी है। तो अगर आपको बोला जाएगा कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी कब होता है, समझे आप, सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल का है 1 हेनरी है, तो वो कब होगा 1 हेनरी। तो देखिए हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी। कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी होगा जब कॉइल क्या करेगी, जब कॉइल 1 वोल्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी। समझे आप, 1 वोल्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी। किसकी वजह से, जब कॉइल में ये करंट जो है वो चेंज हो जाएगी 1 एम्पियर पर सेकेंड, या तो 1 एम्पियर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाएगी या 1 एम्पियर पर सेकेंड डिक्रीज हो जाएगी कॉइल में। तो कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, 1 वोल्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल में प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उस टाइम हम बोलेंगे कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, 1 हेनरी है। तो ये था आपका टॉपिक, दैट वाज योर सेल्फ इंडक्शंस। समझे आप, उसके बाद हमने कुछ डिस्कशंस की, हमने एक्सप्रेशंस हमने इस पर निकाली और ऐसा यूनिट भी इसका हमने निकाला सेल्फ इंडक्टेंस का। ओके, गुड बाय, थैंक यू।